भूलकर भी ये गलतियां ना करे देवशयनी एकादशी पर, वरना व्रत हो सकता है व्यर्थ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं? क्या आपको पता है, कुछ बहुत ही साधारण सी दिखने वाली गलतियां आपके व्रत का पूरा फल कम कर सकती हैं या फिर व्रत व्यर्थ भी कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 सबसे आम गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, और साथ में जानेंगे इनके पीछे की वजहें, कुछ पौराणिक कथाएं और आज के जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप भी व्रत रखते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। देवशयनी एकादशी का महत्व। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं इस व्रत का महत्व। देवशयनी एकादशी को शयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, और यही दिन वो समय होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, भगवान तक आराम करने जाते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, और जब भगवान सो जाते हैं तो अगले 4 महीने यानी चातुर्मास शुरू हो जाते हैं। ये समय तपस्या, साधना और आत्मचिंतन का माना जाता है। पौराणिक कथा कहती है कि महाबली राजा बलि को वरदान देने के बाद भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में चले गए थे। तभी से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। आज के समय में क्यों जरूरी है? आज के समय में जब सब कुछ भागदौड़ और तनाव भरा है, ये व्रत हमें कुछ पल खुद से जुड़ने का, मन को शांत करने का मौका देता है। ये व्रत सिर्फ खाने पीने का नियम नहीं है, बल्कि ये मन, वाणी और कर्म से भी शुद्ध रहने का व्रत है। अब सोचिए, अगर व्रत के दिन भी झूठ बोलें, दूसरों को दुख पहुंचाएं या ध्यान भटकाएं, तो असली लाभ कहां मिलेगा? वो 7 गलतियां जो भूल कर भी ना करें। चलिए अब जानते हैं वो 7 गलतियां जो हमें इस पवित्र दिन पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गलती 5। व्रत में अनाज, चावल, दाल, मांसाहार, लहसुन, प्याज ये सब वर्जित हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर और मन दोनों को भारी बनाते हैं। हमारी दादी कहती थी, पेट हल्का रहेगा तो मन भी हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा तो भगवान का नाम लेने में मन लगेगा। सिर्फ फलाहार, दूध, मेवे या साबूदाने की खिचड़ी आदि से ही व्रत रखा जाता है। गलती 6। तुलसी का अपमान। तुलसी माता को विष्णु जी की पत्नी के समान माना जाता है। अगर भूल से भी तुलसी के पत्ते को तोड़ दें, पैर लग जाए, तुरंत गंगाजल छिड़क कर क्षमा मांगे। तुलसी पर दीपक जलाना विशेष पुण्य देता है, लेकिन तुलसी तोड़ना निषेध है, खासकर इस दिन। गलती 5। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी से झगड़ना। ये व्रत सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी है। भगवान से जुड़े रहते हुए भी अगर हम झूठ बोलें, दूसरों को दुख दें, गुस्सा करें, तो असली पुण्य तो चला जाता है। जब मन शांत होगा, तभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया जाएगा। गलती 4। पूजा में अशुद्ध होकर भगवान को स्पर्श करना। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, पूजा से पहले हाथ मुंह धोना, साफ वस्त्र पहनना जरूरी है। बिना नहाए या अशुद्ध अवस्था में भगवान की मूर्ति, तुलसी या पूजा की थाली को छूना वर्जित माना गया है। गलती 3। देर रात तक जागना या पूजा को टालना। देवशयनी का मतलब ही है भगवान की निद्रा का सम्मान करना। रात को देर तक जागने के बजाय जल्दी सो जाएं, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर सकें। इससे स्वास्थ्य भी सुधरता है और मन में ताजगी रहती है। गलती 2। पूजा करते समय मोबाइल देखना, मन भटकाना। आजकल ये सबसे आम गलती है। पूजा हो रही है लेकिन मन व्हाट्सएप पर है या रील्स पर। पूजा में सबसे जरूरी है मन का ध्यान। अगर मन भटक गया तो पूजा अधूरी हो जाती है। गलती 1। संकल्प न लेना या पारणा का समय गलत करना। व्रत से पहले मन में संकल्प जरूर लें, मैं आज भगवान विष्णु का व्रत करूंगा, मन, वाणी, शरीर से शुद्ध रहूंगा। और अगले दिन पारणा के लिए शास्त्रों में बताए गए मुहूर्त का पालन जरूरी है। गलत समय पर पारणा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। सही विधि। अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी को सही ढंग से कैसे मनाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु पूजन अधूरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दिन भर झूठ, गुस्सा, निंदा से दूर रहें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और आरती करें। एक पौराणिक कथा कहती है,
एक बार राजा मंधाता के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। उन्होंने महर्षि अंगिरा की सलाह पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से तेज बारिश हुई और पूरा राज्य खुशहाल हो गया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत कितना असरदार होता है। व्रत का असली लाभ। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखने से मन शांत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में सुख शांति आती है, चातुर्मास के दौरान आत्मसंयम बढ़ता है और सबसे बड़ा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है। यह मन को, वाणी को और जीवन को पवित्र करने का माध्यम है। सोचिए, अगर भगवान भी 4 महीने ध्यान में रहते हैं, तो हम भी थोड़े से नियम तो अपना ही सकते हैं ना? अगर आपको ये बातें जरूरी और ज्ञानवर्धक लगी, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी पवित्र और ज्ञान से भरपूर बातें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि।